आज हम आपके साथ एक ऐसी प्रेरक और रोचक कहानी लेकर आए हैं जो सच्ची घटना पर आधारित है। और आज हम बात करने वाले हैं मालती और दिनेश के अनोखे रिश्ते की कहानी के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के परी चौक से। यहाँ पर एक लड़का था जो मूल रूप से यूपी के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। इसकी उम्र लगभग 18-19 साल के आसपास थी। घर में गरीबी का माहौल था, न खेती थी न बाड़ी। बूढ़े माँ बाप थे और 2 भाई जो अलग हो चुके थे। घर की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। पैसों की इतनी तंगी थी कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। मजबूरन इस लड़के ने पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश में नोएडा शहर पहुंच गया। उसके पास बहुत कम पैसे थे। 2 दिन तक वह इधर उधर भटकता रहा। कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वह परी चौक के पास एक फल की दुकान के बगल में बैठ गया। उसके मन में तमाम ख्याल आ रहे थे। काम मिलेगा या नहीं, कहीं छोटा मोटा धंधा कर लें, नहीं तो फल बेचने का काम करेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी अगले कुछ मिनटों में पूरी तरह बदलने वाली है। यहीं परी चौक पर एक कार आकर रुकी। उस कार को एक महिला ड्राइव कर रही थी। बगल में उनके पति बैठे थे जिनकी उम्र लगभग 60-65 साल के आसपास थी। महिला फल खरीदने के लिए कार से उतरी। साथ ही उनके पति भी किसी तरीके से उतरने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका पैर गाड़ी से नीचे पड़ा, अचानक पैर फिसल गया और वह सड़क पर गिर पड़े। गिरने से उनके पैर में काफी चोट आ गई। महिला भागती हुई अपने पति के पास आई और उन्हें उठाने का प्रयास करने लगी। लेकिन वह अकेली उन्हें उठा नहीं पा रही थी। काफी देर तक वह परेशान होती रही। आसपास लोगों की भीड़ थी, लेकिन किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे, कोई आगे नहीं आया। और तभी वह लड़का जो वहीं बैठा था खड़ा हो जाता है। उस लड़के का नाम था दिनेश। उसने देखा कि किसी को भी उन दोनों की मदद करने की कोई परवाह नहीं है। इंसानियत के नाम पर कोई आगे नहीं आ रहा है। वह भागता हुआ वहां गया और बुजुर्ग को उठाने लगा। फिर महिला के साथ मिलकर उन्हें गाड़ी की सीट पर बिठा दिया। उसने देखा कि बुजुर्ग के पैर से खून बह रहा है। काफी चोट आई थी। दिनेश ने सामने मेडिकल स्टोर देखा और महिला से कहा, मैडम, इनको काफी चोट आई है, आप रुकिए, मैं दवा लेकर आता हूं। वह भागा और मेडिकल स्टोर पर जाकर वहां काम करने वाले लड़के से बोला, चलो, सामने एक बुजुर्ग गाड़ी से गिर गए हैं, फर्स्ट एड कर दो। मेडिकल स्टोर वाला भी अच्छा इंसान था। वह दौड़ता हुआ आया और बुजुर्ग की मरहम पट्टी की, दवाइयां दी और पेनकिलर दी। जब दिनेश पैसे देने लगा तो उस महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, पैसा मैं दूंगी। इस घटना ने उस महिला के दिल को छू लिया। उस महिला का नाम था मालती। उम्र लगभग 50 साल के आसपास। उनके पति का नाम रघुनाथ था। रघुनाथ गवर्नमेंट नौकरी से रिटायर थे। एक कॉलेज में प्रोफेसर रहे थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। रघुनाथ के परिवार वाले सिर्फ पैसों के लालची थे। जब तक उनके पैरों में ताकत थी तब तक रिश्तेदार आते जाते रहे। लेकिन जैसे ही रघुनाथ के पैरों ने जवाब दे दिया, सबने उनसे मुंह मोड़ लिया। कोई नहीं आता था। रघुनाथ और मालती अकेले रह गए थे। रघुनाथ की देखभाल करना मालती के लिए मुश्किल हो गया था। वह काफी दिनों से किसी ईमानदार व्यक्ति की तलाश में थी जो उनकी सेवा कर सके। मालती ने दिनेश से पूछा, क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो? दिनेश ने बताया, मैं 2 दिन पहले गांव से आया हूं। घर में गरीबी है, बूढ़े माँ बाप हैं, 2 भाई अलग हैं, मजबूरन काम की तलाश में आया हूं। यह सुनकर मालती बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, तुम्हारा व्यवहार देखकर मुझे समझ आया कि तुम अपने माँ बाप से कितना प्रेम करते हो। जो लोग तमाशा देख रहे थे उनमें से तुम अकेले थे जो मदद के लिए आगे आया। मालती ने दिनेश को नौकरी की पेशकश की। मेरे घर चलो, मेरे घर पर कोई नहीं रहता, न कोई संतान है। मैं चाहती हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति रहे जो हमें परिवार की तरह माने। दिनेश मान गया। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी बदलने वाली है। दोनों गाड़ी में बैठे और मालती के घर की तरफ चल दिए। जब दिनेश उस घर को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक शानदार बंगला, करोड़ों का। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतने बड़े घर में नौकरी मिलेगी। दिनेश ने रघुनाथ को सहारा देकर सोफे पर बिठाया। मालती ने पानी पिलाया। तीनों बैठकर बातें करने लगे। मालती ने कहा, बेटा, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो काम भी करो और साथ में पढ़ाई भी करो। जो फीस लगेगी मैं दूंगी। दिनेश के लिए यह सपने जैसा था। उसने अपनी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। मालती ने उसे एक कमरा दिया। खाने की व्यवस्था थी। एक महिला आती थी, खाना बनाती थी। दिनेश को घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। वह पूरी लगन से रघुनाथ की देखभाल करने लगा। उठाना बिठाना, नहलाना, समय पर चाय देना, कपड़े बदलाना, हर काम वह बखूबी करता था।
मालती को उस पर बहुत भरोसा था। एक हफ्ते बाद मालती ने कहा, बेटा, मेरे पति जिस कॉलेज से रिटायर हुए हैं वहां तुम्हारा ग्रेजुएशन में एडमिशन करा देती हूं। मालती दिनेश को कॉलेज ले गई और उसका एडमिशन करा दिया। उसने किताबें, बैग, कॉपियां सब खरीद कर दी। दिनेश को समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग उसके लिए इतना क्यों कर रहे हैं। उसने सोचा, मेरे भाई ने मेरे लिए नहीं किया, ये गैर लोग मेरे लिए कर रहे हैं, मैं इनका कभी दिल नहीं तोड़ूंगा। दिनेश दिन भर काम करता और रात को 2-3 घंटे पढ़ाई करता। मालती चुपके से झांकती और उसे पढ़ते हुए देखती, बड़ी खुश होती। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका अपना बेटा पढ़ रहा हो। मालती का सपना था कि उसके बच्चे होते, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। कोई संतान नहीं हुई, वह सपना अधूरा रह गया था। लेकिन अब दिनेश के रूप में वह सपना पूरा हो रहा था। मालती उसे नौकर की तरह नहीं, बेटे की तरह रखने लगी। 1 महीने बाद मालती ने दिनेश को बुलाया और उसके हाथों पर करीब 20-25 हजार रुपए रखे। दिनेश हैरान रह गया। मालती ने कहा, बेटा, यह पैसा तुम्हारा है, कुछ तुम्हारे माँ बाप के इलाज और घर खर्च के लिए भेज दो, बाकी अपने पास रख लो। दिनेश ने बैंक जाकर अपने पिता के खाते में पैसे डाले और फोन किया, पिताजी, पैसे भेज दिए हैं, अम्मा के लिए दवाई ले लेना, खाने पीने की कोई कमी मत रखना। यहां बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी उम्र के हैं, मुझे बेटे जैसा मानते हैं। इतना सुनकर दिनेश के पिता की आंखों में आंसू आ गए। मां फूट फूट कर रो पड़ी। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली। दिनेश ने मां को सांत्वना दी, मां, घबराओ मत, मैं नौकरी भी कर रहा हूं, पढ़ाई भी, जल्दी ही कुछ बनकर वापस आऊंगा। दिनेश ने पूरी ईमानदारी से काम करना जारी रखा। मालती ने उसके लिए स्कूटी निकलवा दी, फिर उसे कार चलाना सिखाने के लिए ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन करा दिया। उसने अच्छे अच्छे कपड़े, जूते चप्पल दिए ताकि किसी को आभास ना हो कि वह नौकर है। 3-4 महीने में दिनेश की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। नौकर से वह उस घर का बेटा बन गया। जब भी वह कॉलेज जाता, मालती चुपके से पैसे देती, बेटा, जूस पी लेना, कुछ खा लेना, भूखे मत रहना। मालती का दिल अब पूरी तरह मां बन चुका था। दिनेश भी उन दोनों को अपने मां बाप की तरह मानने लगा था। समय बीतता गया, 1 साल पूरा हो गया। ग्रेजुएशन का पहला सेमेस्टर खत्म हुआ, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया। दिनेश अच्छे नंबरों से पास हुआ। मालती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने दिनेश को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। दिनेश ने पूछा, आप रो क्यों रही हैं? आखिर बात क्या है? तब मालती ने पूरी कहानी बताई। मैं जिंदगी में संतान सुख के लिए तरस गई। जब से तुम आए हो, मुझे वह सुख मिलने लगा। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगी, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैंने अपने रिश्तेदारों, भाइयों को परख लिया, कोई सगा नहीं निकला, सिर्फ पैसे से प्यार करते थे। तुम एक इकलौते इंसान हो जो इंसान से प्यार करते हो, पैसे से नहीं। दिनेश की आंखों से आंसू निकल आए। उसके मुंह से पहली बार मां शब्द निकला। उसने कहा, मां, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, आपकी पूरी सेवा करूंगा। आपको कभी एहसास नहीं होगा कि आपकी कोई संतान नहीं। तीनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत देर तक रोते रहे। वह दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। दिनेश ने पढ़ाई जारी रखी, ग्रेजुएशन पूरा हो गया। इसी बीच उत्तर प्रदेश पुलिस में एएसआई की वैकेंसी निकली। दिनेश ने आवेदन किया और तैयारी शुरू कर दी। परीक्षा हुई, मुजफ्फरनगर में। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। दिनेश का चयन हो गया था। वह उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई बन चुका था। जैसे ही उसे पता चला, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मालती को बताया तो वह भी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। रघुनाथ की आंखों में भी आंसू थे। फिर दिनेश ने अपने गांव वालों को फोन किया। मां बाप भाई सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद दिनेश ने अपने मां बाप को नोएडा बुला लिया। वह चारों लोग मालती और रघुनाथ के साथ रहने लगे। एक बेसहारा लड़का जो फुटपाथ पर बैठा था, आज एसआई बन चुका था। एक बुजुर्ग जोड़ा जिसकी कोई संतान नहीं थी, आज उन्हें एक बेटा मिल चुका था। दोनों ने एक दूसरे को पूरा परिवार दिया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको यह बताना है कि जिंदगी कभी किसी की भी पलट सकती है। बस अपने अंदर जुनून होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए और सबसे जरूरी इंसानियत होनी चाहिए। आज की दुनिया में जहां लोग सिर्फ पैसे देखते हैं, वहां दिनेश और मालती ने एक दूसरे में इंसान देखा। यही उनकी कहानी को खास बनाता है। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में ऐसे लोग मिलना संभव है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ताकि यह प्रेरणादायक कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।